अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने CS202 की प्रिपरेशन कैसे करनी है फ़ाइनल टर्म के लिए। तो CS202 के जो फाइनल टर्म के हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो जावास्क्रिप्ट है, एजेक्स है, जेक्यूरी, XML, जेसन, HTML3, CSS3 और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। चूँकि जो हमारे पास CS202 है उसके मोस्टली बच्चों ने यही जो है वो मैसेजेस और कमेंट्स किए होते हैं कि हमारे पास CS202 के लेक्चर नहीं है। टोटली प्लेलिस्ट मैंने जो है वो अपनी अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन जो हमारे पास अभी टॉपिक हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, ठीक है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एजेक्स जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। जावास्क्रिप्ट अगर आपने देखनी है तो सब कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप थोड़ी सी बुक को खोल के देखेंगे, अगर आपने CS201 क्लियर की है, उसका प्रैक्टिकल दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत उसका जो है मिलता जुलता ही जितना भी है टॉपिक्स वो उसके आए हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर जावास्क्रिप्ट, JX सारे जितने भी हमारे पास हैं टॉपिक्स, उन सब की वीडियोज़ अपलोडेड हैं। अब बात आती ये है कि हमने जो है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर आप देखें तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद HTML5 और CSS3। सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कोडिंग जो है ये पेपर में आएगी, ठीक है, पेपर में आती ही ये है। उसके बाद हमारे पास जितने एजेक्स, जेक्यूरी, XML, जेसन जो हैं और ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वाला जो टॉपिक है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मिड टर्म क्लियर कर लिया है तो आपने HTML की है, वही HTML सेम इसके अंदर है, ठीक है। और बस इसके थोड़े से रूल्स हैं उसने चेंज किया है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर जो है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये सारी बातें HTML5 के अंदर है। दैन CSS3 जो है वो सेम वही CSS पहले वाली है, लेकिन उसके अंदर कुछ टैग हैं जो चेंज हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट, वो मैंने पहले ही बता दिया कि C++ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। उसके अंदर कोई इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है, बहुत ही बेसिक उन्होंने दी हुई है जावास्क्रिप्ट। जो आपने करनी है वो आप लेक्चर देखेंगे तो आपका हो जाएगा। और बस ये 3 टॉपिक आपने करने हैं कोडिंग के लिए। और इसके अलावा जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो आपने करने हैं अपने थ्योरी के लिए। आप एक दफ़ा सारे हैंडआउट्स को रीड आउट कर लें। उसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि आप एक दफ़ा ये सारे लेक्चर्स वॉच कर लें। ये इतनी कोई लंबी वीडियोस नहीं है, अगर आप देखें तो 1 घंटे की वीडियोस बन रही हैं तकरीबन ये सारी मिला के। तो 1 घंटे के अंदर आपकी जो CS202 है उसका CGPA बहुत अच्छा आएगा। 4 CGPA आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारों के आए भी हैं और उनके पास उनके मैसेजेस भी मेरे पास हैं। तो आप इनकी तैयारी करें। उसके अलावा अगर आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स वगैरह देखने हैं तो वो आपको गूगल से भी मिल जाते हैं। इतना कोई CS202 में कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए बस इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो कह रहे थे कि हमें बताएं कि पेपर कैसे आता है कैसे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 टॉपिक्स कर लें, जावास्क्रिप्ट, HTML5 और CSS3। बाकी सारी की सारी थ्योरी याद कर लें और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।